हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और हमने चैप्टर लिए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्वेश्चन 2.19 द प्रिंसिपल ऑफ पैरालॉक्स इन सेक्शन 2.3.1 इज यूज्ड टू द determination of distances of very distant star. The baseline AB is the line joining the Earth's two locations 6 months apart in its orbit around the Sun. That is, the path line is about the diameter of the Earth's orbit 3 into 10 to the power 11 meter. Diameter of Earth's orbit is equal to 3 into 10 to the power 11 meter. However, even the nearest star are so distant that with such a long baseline they show parallax only of the order of 1 arc second of arc or so. तो आर्क सेकेंड है, मतलब बच्चों इसका मतलब ये एंगल लिखा हुआ है। एंगल इज इक्वल टू 1 आर्क सेकेंड। ठीक, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करते हैं तो मिनट पर लगाते हैं 1 एपॉस्ट्रॉफी, तो 1/60 हुआ। ठीक है बच्चों। अब अगर इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा मिनट है इसको 1/60 लिखना पड़ेगा, तो 1 डिग्री अपॉन 60 इंटू 60 हुआ। ठीक, अब यहाँ इस एंगल को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर दें स्टूडेंट तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एंगल हमारा आ जाएगा, एंगल इज इक्वल टू, ठीक, तो ऊपर 1 है तो 1 इंटू पाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 180। ठीक, इतना ये रेडियन एंगल हो गया। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन नीचे कह रहा है ये पार्सेक इज ए कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। It is the distance of an object that will show a parallax of 1 arc second from opposite end of the baseline equal to the distance from the earth to the sun. ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये डायमीटर हमारा दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब अगर बीच में यहाँ सन होगा तभी तो ये अर्थ ऐसे घूम रही है इस लाइन पर ऐसे सर्कुलर। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हुई वो रेडियस हुई हमारी। ठीक, कौन सी रेडियस? अर्थ के ऑर्बिट की रेडियस। लेकिन यहाँ इसको कह रहा है कि आर्क कह रहा है ये। ठीक है, इसको कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड सन जो है वो इट इज़ द डिस्टेंस of an object that will show a parallax of 1 arc second from opposite ends, ठीक, of a baseline equal to the distance from the earth to the sun. अर्थ से सन तक की जो डिस्टेंस है ये बेस लाइन, ये एक तरह से आर्क हुआ। ये इसके सेंटर P पर जो एंगल बना रहा है 1 आर्क सेकेंड बना रहा है। यानी हमारे लिए जो आर्क हो गया बच्चों, आर्क हो गया, इसका हाफ हुआ, डायमीटर अपॉन 2 हुआ, तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 11/2 मीटर। ठीक, यानी यहाँ से आर्क हमारा निकल आया, आर्क इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो बच्चों तो 1.5 10 टू द पावर 11 मीटर हो गया। अब इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट कि इधर हमारा आर्क हो गया, ये यहाँ पे आर्क हो गया, ये हो गई हमारी रेडियस। यही रेडियस हमारी कितनी है? ये 1 पार्सेक है।
यही रेडियस हमारी 1 पारसेक है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा आर्क हुआ वो इस जगह पर आया ऐसे, ठीक, इस जगह पर ऐसे, ठीक, ये आर्क हमारा आया, ये रेडियस हुई 1 पारसेक, ठीक, और ये एंगल दिया हुआ है 1 आर्क सेकेंड। यहाँ सब हमने बता दिया आपको। अब फार्मूला हम यहाँ से लगाएंगे बच्चों, ठीक, रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपान एंगल। फार्मूला हम लोग लगाएंगे रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपान एंगल, ठीक। आर्क हमारा दे रहा है, ऊपर दिया है 1.5, यानी रेडियस हमारी दी हुई 1 पारसेक इज इक्वल टू, ठीक, ऊपर हमारा आर्क है और आर्क की वैल्यू दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू एंगल नीचे दिया है बच्चों, लेकिन यहाँ एंगल कितना है, पाई में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपान 60, 60, 180। तो जब यहाँ नीचे वैल्यू रखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी। तो ये हो गया 60 इंटू 60 इंटू 180 अपान पाई की वैल्यू आ गई 3.14। पाई की वैल्यू हमने रख दिया 3.14। अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों, कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू निकलती है 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.09 10⁻16 मीटर। यही क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट, हाउ मच ए पारसेक इन टर्म ऑफ मीटर्स। तो मीटर के टर्म में पारसेक कितना है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो 2.3.1 ये सेक्शन लिखा हुआ है, ये पैरालॉक्स मेथड एक्सप्लेन किया गया है, जिसका मेन फार्मूला यही है, रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपान एंगल या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। इसका लिंक हमारे चैनल पर लगा हुआ है स्टूडेंट, आप उसको देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। ओके स्टूडेंट, गुड डे।